नमस्कार मित्रों। आज जब आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ, संबोधन आपके नाम एक विनम्र संबोधन, ये उस दिन की स्मृति में है जिस दिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसके बारे में अक्सर एक दोहे में सारी बात कह दी जाती है कि धन गुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होया। तो प्रकाश की एक मूर्ति, प्रकाश का एक स्वरूप हमारे सामने इस दिन लगभग 5.5 शताब्दी पूर्व हमारे बीच में आया। और मित्रों, उनके जीवन की बहुत सारी बातें बड़ी अद्भुत थी। आज मैं उनके जीवन की, उनके जीवन दर्शन की चर्चा न करते हुए मैं दो विशेष बातों की ओर आपका ध्यान चाहूँगा जिनका जिक्र आज ज़रूरी लगता है। पहली बात, उनकी यात्राओं को गुरु नानक देव जी ने उदासियों का नाम दिया था, विरक्ति का नाम। इन पांचों उदासियों से, इन पांचों यात्राओं से, विश्व यात्राओं से एक नया विरक्ति का भाव जो जन्मा था, जो सामने प्रकट हुआ, उसी के मद्देनज़र, उसी के दृष्टिगत इन्हें उदासी कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि अगर हम वैसे देखें व्यवहारिक रूप से, तो ये श्री गुरु नानक देव इस विश्व के दूसरे सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा कीर्तिमान वाले पदयात्री थे। और इनकी पद यात्रा आप अनुमान लगाइए कि 28,000 किलोमीटर। 28,000 किलोमीटर। कोई भी आध्यात्मिक गुरु सभी तरह के सांसारिक सुखों को त्याग कर जंगलों में, वनों में, नदियों के किनारों पर, सुनसान स्थानों पर, पथरीली जगह पे, पहाड़ों में, और कहाँ कहाँ वो नहीं गए, इस बात की कोई भी कल्पना करना भी बड़ा अजीब लगता है कि कोई भी ऐसा स्थल नहीं जिसे आप ये कह सकें ये ऐश्वर्य की स्थली है, यहाँ विश्राम का स्थल है। जहाँ भी डेरा रम गया वहीं विश्राम। और गुरुजी और उनके परम शिष्य, जिसे प्रथम सिख की संज्ञा भी दी जाती है, गुरुजी ने स्वयं उनको प्रथम सिख घोषित किया था, भाई मर्दाना और गुरुजी का साथ बड़ा विचित्र था मित्रों। इन दिनों चर्चा में है कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर। और ये भी एक संयोग की बात ही है कि ये 28 फरवरी की तारीख को इसकी नींव रखी गई थी, 28 फरवरी 2018 में। और ये दिन वही था जिस दिन गुरुजी के परम शिष्य, प्रथम सिख और महान संगीतज्ञ भाई मर्दाना ने गुरुजी की गोद में अंतिम सांस ली थी। भाई मर्दाना, और दोनों में, गुरु और शिष्य में उम्र का अंतर था। भाई मर्दाना अनुमान था, मेरा विचार में, जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, कि लगभग 13 वर्ष बड़े थे गुरुजी से। लेकिन बड़े होने के बावजूद भी वो अपने आप को इतना छोटा समझते थे कि ज्ञान के मामले, कि दीक्षा के मामले में जो मुझे इस गुरु ने जीवन का संदेश दिया है, जीने का सलीका सिखाया है, वो सबसे बड़ी बात है। और उम्र का जो है तकाज़ा वो बिल्कुल ही एक तरफ से हाशिए पे सरक जाता है। आपको नामकरण जो है भाई मर्दाना का, ये भी बड़ा विचित्र, इसका प्रसंग भी आपसे ज़रा चर्चा कर लेता हूँ कि भाई मर्दाना जिस जाति से संबंध रखते थे उसे मीरासी जाति कहा जाता है। मीरास की एक अपनी परंपरा है, संगीत में भी और मनोरंजन में भी, दोनों क्षेत्रों में, और अध्यात्म में भी। एक ऐसे परिवार में वो जन्मे जिस परिवार में इससे पहले जो भी बच्चा, जो भी बालक जन्म लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। और संयोगवश श्री गुरु नानक देव अपनी आध्यात्मिक प्रचार की, धर्म प्रचार की यात्रा पर निकले हुए थे। जब वो उस गांव में पहुंचे, भाई मर्दाना के गांव में, तो वहां सबसे पहले उनको विलाप करती हुई स्त्री मिली, जिसे लोगों ने कहा था कि ऐसा महान संत है, जाके उनके पांव पकड़, उनसे मार्गदर्शन मांग, शायद तेरे जीवन में कुछ सुख की अनुभूति जागृत हो सके। और वो रोती पीटती श्री गुरु नानक के पास गई, उनके चरणों में गिर पड़ी कि महाराज मेरी रक्षा करो। पूछा गया समस्या क्या है, तो उसने बताया कि मेरा जो भी बालक होता है वो अल्पायु में ही मर जाता है।
और ये लगातार चला आ रहा है और मैं त्रासदियों को झेलते झेलते थक गई हूँ। और अब जो बालक हुआ है, मैंने इसका नाम आपसे रखवाना है। मैंने तो घर में इसका नाम रखा है मर जाना। मुझे मालूम है कि इस बालक ने बचना नहीं है, मैंने इसका नाम ही मर जाना रखा हुआ है। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बालक मुझे सौंप देगी? उसने कहा, महाराज मेरे लिए तो ये गया, आज नहीं कल गया, सौंप दिया आपको, जैसे मर्जी है, आप जो भी चाहो। तो उसने कहा, पहले इसका नाम बदलो, इसका नाम आज से मर्दाना नहीं मर्दाना ये होना चाहिए, ये मरेगा नहीं। मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ और आज से इसका नाम बदल दो और इसका नाम मर्दाना रख दो, मर्दाना। तो मर्दा और ना, इन दो अलग अलग शब्दों के योग से जो शब्द बना मर्दाना, तो मर्दाना जो है वो श्री गुरु नानक देव के जीवन का भी और सिख परंपरा का भी और धर्म प्रचार का भी एक ऐसा कीर्ति स्तंभ बन गया, जिसे इन दिनों में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर और जब करतारपुर कॉरिडोर की चर्चा चल रही है तो उन दिनों में ज़रूर याद करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। भाई मर्दाना के विषय में ये है कि सारी यात्राएं जो 28,000 किलोमीटर की थीं, इन यात्राओं में गुरुजी के साथ उनकी देखभाल के लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए नहीं, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि उनकी जो धर्म प्रचार के जो राग होते थे, उन रागों को स्वरबद्ध करने के लिए, संगीतबद्ध करने के लिए और गुरुजी द्वारा दिए गए प्रवचनों और गाए गए भजनों को बिल्कुल लिपिबद्ध करने का काम सारा का सारा भाई मर्दाना ने किया था। और भाई मर्दाना को स्वयं शास्त्रीय संगीत का अद्भुत ज्ञान था और वो जो वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग वो करते थे, रबाब जो है अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया था पूरे संगीत जगत में। एक समय था ये था कि रबाब के बारे में कहा जाता था कि रबाब में कोई संगीत थोड़ा ही पैदा हो सकता है, लेकिन जब भाई मर्दाना ने रबाब के माध्यम से श्री गुरु नानक देव के वचनों, उनके वाक, उनके जो शब्द, जो शब्द जिसे आप बोलते हैं, उनकी जब प्रस्तुति को संगीत की लय में और संगीत के रागों में जब बांधा, तो वो एक अद्भुत दृश्य था मित्रों। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि रबाब अपने आप में अगर संगीत की दुनिया में स्थापित हुआ तो उसे पहले रबाबी के रूप में भाई मर्दाना को उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि रबाब शब्द जो है ये उर्दू का शब्द भी नहीं है, ये पर्शियन शब्द है, फ़ारसी का शब्द है, वहाँ से आया लेकिन बोलचाल की भाषा में आ गया। और जिस दिन भाई मर्दाना गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने कहा कि तेरे पास अपना सास तो होगा। कहते गुरुजी सास के लिए कहाँ से पैसे आए? और तब श्री गुरु नानक देव स्वयं फकीर थे तो उनके पास भी पैसे जेब में रखते ही नहीं थे कभी भी। और उन्होंने उसको भेजा अपनी बहन बेबे नानकी के पास कि जाओ मेरा नाम लेना और कहना रबाब लेनी है, थोड़े से पैसे दे दीजिए। और जब वो बेबे नानकी के पास गया तो बेबे ने भी कहा कि मेरी जेब में इस वक्त 7 सिक्के हैं, भाई ले जाओ इनसे, सातों के सातों ले जाओ और रबाब ले आओ जहाँ से मिलती है। तो जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनके मुताबिक वहाँ से भाई मर्दाना वो 7 सिक्के हाथ में लेकर, 7 आने जिन्हें कहा जाता था उस समय मुद्रा के अनुसार, वो 7 सिक्के साथ लेकर सुल्तानपुर लोधी से सीधा कपूरथला गए और कपूरथला में जो रबाब बनाने वाले लोग थे उनसे जाकर कहा कि मुझे रबाब चाहिए और रबाब का मूल्य मैं ये लाया हूँ। और उसने सारी कथा बयान कर दी कि बेबे नानकी ने मुझे दिए हैं। जब वो रबाब बनाने वालों ने सारी कथा सुनी तो उन्होंने कहा भाई गुरुजी ने कहा है, हम तो गुरुजी के नाम के ही शहदाई हैं, उनके नाम के ही भक्त हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते अगर उनकी सेवा के लिए तुम रबाब लेना चाहते हो तो भाई रबाब तुम्हें दिया, कोई पैसे हमने नहीं लेने, इसकी साज सज्जा हम अतिरिक्त रूप से करेंगे अपने खर्च पर, एक शर्त है हमारी वो पूरी करनी पड़ेगी। अब भाई मर्दाना बढ़ गए कि अगर उन्होंने शर्त को ऐसी रख दी कि मैं यहाँ बैठकर रबाब बजाऊँ तो मैं कैसे बजाऊँगा, मैं अपने गुरु को कैसे छोड़ूंगा। पूछा कि मुझे शर्त बता दीजिए, अगर संभव हुआ मेरे लिए उस शर्त को स्वीकार करना तो मैं ज़रूर इस शर्त को स्वीकार करूंगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए। तो उनका शर्त यह है कि एक बार बाबे के दर्शन करा दो यार। तो आप ये आस्था
की चरम सीमा देखिए कि उस वक्त सिख धर्म एक अलग धर्म के रूप में, एक अलग संप्रदाय के रूप में अभी अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद इतना कुछ होते हुए भी उनकी जो जो स्वर थे, उनके उनके जो शब्द थे, जिन्हें शब्द कहा जाता है, वो बहुत इतने सारगर्भित होते थे कि उनके जादू से बचना, उनके एक प्रकार से जो संदेश था आध्यात्मिक, उससे बच पाना किसी के बस का रोग नहीं होता था। और भाई मर्दाना ने यह वादा किया, मैं गुरु जी से अनुमति लेकर आपको ज़रूर उनका दर्शन कराऊंगा। और वो वहाँ से रबाब लेकर आए और वह रबाब भाई मर्दाना और श्री गुरु नानक देव, उनका साथ तब तक रहा जब तक भाई मर्दाना ने अंतिम सांस नहीं ली। और अंतिम सांस भी उन्होंने इसी तारीख को ली जिस तारीख को करतारपुर साहब की। और इनका वहीं पर स्वयं ही, कि उस समय गुरुद्वारों में ज़्यादा कोई ऐसा स्थान नहीं होता था जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे हो सके। 4 श्रद्धालु इकट्ठे हुए और गुरु जी ने स्वयं भाई मर्दाना की चिता को स्वयं अग्नि के सुपुर्द किया और अरदास भी स्वयं पढ़ी। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि जिस महान संगीतज्ञ, जिस महान अपने भक्त की, अपने श्रद्धालु की जो अंतिम क्रियाएं हैं वो स्वयं गुरु संपन्न कर रहा है, तो वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से किसी भव्य लोक में ही जाएगा। मित्रों, ये सारी कथा का सार जो कहने का मतलब ये है कि श्री गुरु नानक देव को हम सिर्फ एकमात्र किसी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बांध सकते। उनका जीवन, उनकी कृतियाँ, उनके द्वारा लिखे गए, गाए गए शब्द और उसके बाद उनकी प्रस्तुति भाई मर्दाना के रबाब पर, यह अद्भुत सारा का सारा विचित्र एक संयोग था, जो संयोग हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय संगीत, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा ज्वलंत ज्योतिपुंज बना जिसको हम आज भी नमन करते हैं। धन्यवाद।